economic primarily and agricultural economy had to by the third part of the Indian population is engaged agricultural activity। हम जानते हैं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है। एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज है हमारे देश में उसमें 2/3 पीपल जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। और इंडियन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड द सब्सिस्टेंस टू कमर्शलाइज्ड फार्मिंग। टुडे आज की बात हम करें तो आज की बात में हम एग्रीकल्चर को कमर्शियल पर्पज से हम करते हैं। टाइप ऑफ द फार्मिंग टाइप ऑफ द फार्मिंग जो टाइप ऑफ फार्मिंग है उसमें फर्स्ट है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, सेकंड है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, थर्ड है कमर्शियल सब्सटेंस फार्मिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव फार्मिंग। प्रिमिटिव फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें हम एशियन टाइम में इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द एग्रीकल्चर। ये कृषि का बहुत ही ओल्डेस्ट फॉर्म है एंड स्टिल प्रिवेंट इन द सम एरियाज ऑफ द वर्ल्ड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन बाय द बेसिस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। यानी अपनी पर्सनल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एशियन टाइम में लोग प्रिमिटिव टाइप की जो है फार्मिंग किया करते थे, क्योंकि उनकी जो है नीड्स थी वो बहुत लिमिटेड थी और वो इस तरह की जो है एग्रीकल्चर फार्मिंग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। और उनमें जो उनकी ज़रूरतें होती थी दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी व्हिच मीन्स फार्मर ग्रो फूड ओनली फॉर देमसेल्फ। वो जो भी करते थे वो अपने लिए करते थे और अपने फैमिली के लिए। बाकी इट डिपेंड्स अपॉन नेचुरल फैक्टर्स। उनमें जो खेती होती है नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंड होती थी, लाइक जैसे मानसून, सॉइल फर्टिलिटी एंड अदर एनवायरमेंटल कंडीशन। यानी इन सारी चीज़ों पर ही खेती की जाती थी। इनमें और कुछ बाहर से कुछ उनमें जो है नहीं किया जाता था। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग यूजिंग द ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल कुछ परंपरागत जो है टूल्स होते थे, यंत्र होते थे, उन्हीं के द्वारा जो है खेती की जाती थी। लाइक ए हो, ड्रेव और डिगिंग स्टिक्स। ये जो है मुख्यतः जो है इसमें टूल्स थे। सेकंड है इंटेंसिव, जिसको गहन खेती कहते हैं। गहन कृषि में जो है इन द टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉस प्रोड्यूस बाय द फार्मर आर मेनली कंज्यूम बाय देयर फैमिलीज। अपनी फैमिलीज के लिए जो है कंज्यूम करने के लिए इस तरह की जो है इंटेंसिव खेती की जाती थी। सरप्लस प्रोडक्शन इज सोल्ड इन द नियर बाय लोकल मार्केट्स। और इस खेती से जो प्रोडक्ट होते थे उनको अपने लोकल एरिया के मार्केट में जो है सोल्ड किया जाता है। एंड इन दिस काइंड ऑफ फार्मिंग मोर दैन वन क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन द रीजन। यानी एक ही फील्ड में एक से अधिक जो है एरिया एक ही होता है, लेकिन उसमें अलग अलग जो है क्रॉप को उसी एक में ही जो है ग्रोइंग किया जाता है। और इसमें हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर द एनहांस प्रोडक्शन। उत्पादन को अधिक से अधिक लेने के लिए इसमें बायोकेमिकल इरिगेशन यानी अच्छी सिंचाई और तमाम तरह के फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता है ताकि इसमें अधिक से अधिक जो है प्रोडक्शन हो, क्योंकि गहन खेती में अधिक से अधिक सिंचाई और फर्टिलाइजर्स के यूज से जो है उत्पादन को बढ़ाया जाता है।
नेक्स्ट थर्ड जो है कॉमर्शियल सब्सटेंस फार्मिंग। कॉमर्शियल में इसमें सबसे जो ये फार्मिंग होती है इसमें जो है सारी चीज़ें हाइयर डोज दे करके, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइज़र हो, सीड्स हो, इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड्स हो, ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज करके कॉमर्शियल फार्मिंग को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। और इस तरह की जो ये these are needed as the type of farming for the market। तो इसमें जिस तरह की प्रोडक्ट को सारी प्रोडक्शन जो है मार्केट में जो है शुरू की जाती है कॉमर्शियल पर्पज को यूज करने के लिए। एंड ए वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इस एरियाज में जो है अटैच होते हैं, और जो प्लांटेशन एरिया होती है उसमें जो है तमाम तरह के ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है इस प्लांटेशन को विकसित करने के लिए अहम भूमिका निभाती हैं। जैसे वो होते हैं कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो इसमें वेल डेवलप्ड होती हैं, जिससे कि जो है कि प्रोडक्ट्स को जो है मार्केट तक आसानी से टाइमली पहुंचाया जा सके। बात करते हैं उसके बाद आगे हम अकॉर्डिंग टू इंडिया जानते हैं कि इंडिया है 3 क्रॉपिंग सीजन। इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन। फर्स्ट रबी, सेकेंड खरीफ, एंड थर्ड जायद। ये 3 तरह के सीजन जो है हमारे यहाँ फार्मिंग होती है, खेती की जाती है, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल ये स्टार्टिंग विंटर में यानी अक्टूबर टू नवंबर मंथ में ये जो है सोन की जाती है, एंड उनको हार्वेस्टिंग में समर का टू अप्रैल टू जून, अप्रैल और जून जो है मंथ में इनको जो है हार्वेस्ट किया जाता है। और इस तरह की सम ऑफ इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप आर व्हीट, बार्ली, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द नॉर्थ और नॉर्थन वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। यानी इस तरह की जो खेती होती है ये उत्तर और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में भारत में की जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन्स हेल्प इन द हेल्दियर ग्रोथ ऑफ दीज क्रॉप्स। यानी बारिश की प्रबलता के कारण यहाँ पे जो है अच्छी फसल होती है इन क्षेत्रों में। और द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज आल्सो बीन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द बेटर ग्रोथ ऑफ द एबव मेंशन्ड रबी क्रॉप्स। उसके बाद बात करते हैं खरीफ। खरीफ की फसल जो है ये ग्रोन खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द onset of monsoon different parts of the country and these are harvested in September October। यानी ये सितंबर टू अक्टूबर मंथ में जो है इनको जो है सोन किया जाता है, इनकी बुआई की जाती है। और इम्पॉर्टेंट क्रॉप ग्रोइंग ड्यूरिंग द सीजन आज पैडी है, माइस, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। इस तरह के जो क्रॉप हैं खरीफ सीजन में जो है सोन की जाती हैं।
एंड नेक्स्ट है जायद। जायद की फसल जो है इस रबी और खरीफ के बीच का जो सीजन होता है उसमें जो है इनको बोया जाता है। जैसे शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग समर नोन एज द जायद सीजन, सम ऑफ द क्रॉप ड्यूरिंग जायद, जैसे वाटरमेलन हो गया, जायद में वाटरमेलन, मुस्लिम ककम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स, इस तरह के जो क्रॉप्स होते हैं वो जायद सीजन में जो है सोन किए जाते हैं। तो इस तरह से जो है एग्रीकल्चर में आपने ये सीजनल जो इंडिया में क्रॉपिंग की जाती है वो रबी खरीफ हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे इसके अगले टॉपिक में।